नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि के पंख। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर। जी और इसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा है। बिल्कुल। ये किताब मतलब कलाम साहब के बचपन से शुरू होती है, रामेश्वरम के एक छोटे से घर से। हाँ, और फिर कैसे वो भारत के मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, वो पूरा सफर इसमें है। तो आज हम इसी प्रेरणादायक कहानी के मुख्य विचारों और सबक को समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आकर कोई इतनी ऊंचाई छू सकता है। हाँ, वही तो। कैसे रामेश्वरम का एक लड़का तमाम मुश्किलों के बावजूद यहाँ तक पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। जी रामेश्वरम में उनका जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन मूल्यों से भरा हुआ। हाँ, उनके परिवार का, खासकर उनके पिता का, उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी वो धार्मिक सोच, सहिष्णुता और वो दार्शनिक बातें भी। कहते हैं पिता की ईमानदारी ने ही शायद उन्हें आगे चलकर नैतिक बल दिया। बिल्कुल। और इसी सादगी और मूल्यों के साथ उनका संघर्ष का दौर भी शुरू होता है। हाँ, वो आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक तंगी थी इतनी के पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें अखबार तक बेचने पड़े। अच्छा। अखबार भी। जी हाँ। लेकिन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का उनका सपना बहुत पक्का था। तो ये जो शुरुआती मुश्किलें थी, उन्होंने ही शायद उनके इरादों को और मजबूत किया होगा। हाँ बिल्कुल, ये दृढ़ता ही उनके भविष्य की नींव बनी। दिखाता है कि चुनौतियां कैसे इंसान को फौलादी बना देती हैं। सही कहा। और फिर शुरू होता है उनका वैज्ञानिक जीवन, आइसरो और DRDO में। यहाँ से तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं से भारत की, यूं कहें तो आत्मनिर्भर बनने की कहानी तेज होती है। आइसरो में उन्होंने SLV-3, जो भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। हाँ, SLV-3। उसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये भारत के लिए अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग थी। वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। और फिर DRDO में उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइलें उन्हीं के निर्देशन में विकसित हुईं। गजब। उनके नेतृत्व ने भारत की रक्षा शक्ति को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, उनकी मेहनत और दूरदर्शिता का ही ये नतीजा था। ये तो हुई वैज्ञानिक पक्ष की बात, लेकिन किताब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ना? इसमें एक और पहलू भी है। हाँ, और वो पहलू बहुत दिलचस्प है, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन। अच्छा। जी, इतनी वैज्ञानिक सफलता के बाद भी डॉक्टर कलाम अपनी जड़ों से, अपनी आस्था से जुड़े रहे। वो गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। वाह, ये संतुलन साधना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, पर उनका मानना था कि विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और आध्यात्मिकता हमें अंदर देखने की दृष्टि देती है। और ये संतुलन उनके काम में, उनके व्यक्तित्व में झलकता था। तो वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक तरह से एकता और देशभक्ति के प्रतीक भी बन गए। सही कहा, बिल्कुल। किताब में कई ऐसे अंश हैं जो बहुत प्रेरित करते हैं। जैसे वो कहते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, बहुत मशहूर है ये। हाँ। और एक और है, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। किताब की भाषा भी देखिए कितनी सरल है। हाँ, सीधी और असरदार। ऐसा लगता है जैसे वो सीधे पाठक से बात कर रहे हों। बिल्कुल, खासकर युवाओं के लिए। बड़ा सोचो, मेहनत करो, हार मत मानो, यही संदेश है। हाँ, यही इसकी खासियत है। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि शायद कुछ लोगों को, जिन्हें साहित्यिक भाषा पसंद है, उन्हें ये थोड़ी सूखी लग सकती है। अच्छा, मतलब तथ्यात्मक ज्यादा है। हाँ, तथ्यात्मक ज्यादा है। और जिन्हें तकनीकी चीजों में रुचि नहीं है, उन्हें मिसाइल या रॉकेट वाले हिस्से थोड़े जटिल लग सकते हैं। ये एक ईमानदार आत्मकथा है, नाटकीयता कम, सच्चाई ज्यादा। तो इन सब बातों को समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये किताब दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत की एक मिसाल है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे कम संसाधनों में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और पूरे किए जा सकते हैं। ये सिर्फ कलाम साहब की नहीं, बल्कि उस उभरते हुए भारत की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब हर भारतीय के लिए, खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए जरूर पढ़नी चाहिए। ये सिखाती है कि कैसे अपनी महत्वाकांक्षा को देश के विकास से जोड़ा जाए। जरूर। जो स्रोत हमने देखे वो भी इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
5 में से 5 रेटिंग और 100% पढ़ने लायक। हाँ, ये तो है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, जरूर। कि आज के इस दौर में क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता का वैसा ही संतुलन जैसा डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में साधा हमारे व्यक्तिगत जीवन को और देश की प्रगति को कोई नई दिशा दे सकता है? सोचने वाली बात है ये।